हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग क्लास 10th का पहला फिजिक्स का लेक्चर करने जा रहे हैं, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और साथ ही साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं लाइट चैप्टर। तो सबसे पहले तो हम लोग ये समझ लेते हैं कि लाइट होता क्या है, उसके बाद हम लोग देख लेंगे कि रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्रैक्शन क्या है। तो लाइट बच्चों, लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है। क्यों एनर्जी का फॉर्म है? तो आपको थोड़ा क्लास 9th में जाना पड़ेगा। एनर्जी का डेफिनेशन क्या है? एनर्जी इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क, यानी कि एनर्जी उस एबिलिटी को बोलते हैं जिससे हम लोग कुछ वर्क कर सकें। तो फिर क्या लाइट भी वर्क कर सकता है? हाँ, बिल्कुल लाइट भी वर्क कर सकता है। कैसे? लाइट की मदद से हम लोग खाना बना सकते हैं, लाइट की मदद से हम लोग चीज़ों को देख सकते हैं, लाइट की मदद से हम लोग कपड़ों को सुखा सकते हैं, लाइट की मदद से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। यानी कि लाइट बहुत सारा काम कर सकता है। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना। तो चलिए लिखना शुरू करते हैं। तो व्हाट इज लाइट? सबसे पहले तो हम लोग यही लिखेंगे कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एनर्जी का फॉर्म है which is used to see the objects around us। इसकी मदद से हम लोग अपने आसपास की चीज़ों को देख सकते हैं। तो अब सवाल आता है कि हम लोग चीज़ों को कैसे देख सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो यही है। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई हम लोग किसी चीज़ को देख रहे हैं तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? तो आप बोलोगे कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आंखें हैं। नहीं, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ लाइट है। आप इमेजिन करके देखो कि दो लड़के खड़े हैं, एक देख सकता है और एक देख नहीं सकता है, ठीक है। लेकिन जो देख सकता है वो तो चीज़ों को तभी देख पाएगा ना जब हमारे आसपास लाइट है। ये बिल्कुल वैसे ही है कि जब हम किसी डार्क कमरे में जाते हैं, अंधेरे कमरे में रात के टाइम किसी कमरे में जाते हैं, एक लड़का गया जिसके पास आंखें हैं बट फिर भी वो अंधेरे कमरे में गया, तो क्या वो चीज़ों को देख पाएगा? नहीं देख पाएगा। यानी कि देखने के लिए सबसे पहला चीज़ तो यही है। फिर हम लोग क्या करते हैं? हम लोग लाइट्स को ऑन करते हैं, तब जा कर के हमें वो चीज़ें दिखाई पड़ती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो यही है। अगर हम किसी चीज़ को देखना चाहते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है भाई, लाइट्स का होना। लाइट होनी चाहिए हमारे आसपास। तो मान लीजिए कि हमारे आसपास लाइट है, तो भाई अब हम चीज़ों को कैसे देख पाएंगे? तो इमेजिन कीजिए कि यहाँ पर एक टॉर्च है, ठीक है। इमेजिन कीजिए कि यहाँ पर एक टॉर्च है। अभी टॉर्च जल रहा है और एक लड़का यहाँ पर खड़ा है और मैं खड़ा हूँ। तो वो लड़का मुझे कैसे देख पा रहा होगा? क्या हो रहा होगा? लाइट्स जल रही हैं, लाइट से रेज निकल रहे हैं, तो रेज डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही हैं। तो कुछ रेज मेरी तरफ भी आ रही होंगी। तो जब रेज मेरी पर आई तो मैं क्या करूंगा? लाइट को रिफ्लेक्ट करूंगा। डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में लाइट जाएंगी। अब जो लड़का मुझे देखना चाहता है, अगर वो लाइट रेज उसकी आंखों पर पहुंच गई तो फिर वो हमें देख पाएगा। तो सपोज कि अगर सामने टॉर्च जल रहा है और मैं खड़ा हूं और एक लड़का खड़ा है, अगर वो लड़का मुझे देखना चाहता है तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या? लाइट का होना। तो लाइट के लिए टॉर्च है। अब वो टॉर्च क्या कर रहा होगा? टॉर्च से लाइट निकल रहा होगा, लाइट रेज निकल रही होंगी और वो लाइट रेज डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहा होगा। तो कुछ लाइट रेज मेरे बॉडी पर भी आ रही होंगी। अब मेरा बॉडी क्या करेगा? उसको रिफ्लेक्ट कर देगा, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करेगा। तो कुछ रेज उस लड़के की आंखों में भी पड़ेंगी। अब अगर वो लड़के की आंखों में वो रेस पड़ी तो वो लड़का मुझे देख पाएगा। और इमेजिन करो कि मेरे और उसके बीच में एक दीवार आ गया, तो क्या वो लड़का मुझे देख पाएगा?
नहीं देख पाएगा। क्यों नहीं देख पाएगा? क्योंकि जो लाइट रेज टॉर्च के तरफ से आ रही थी मेरे बॉडी में टकरा करके उस तरफ गई, वैसे तो जा डिफरेंट डायरेक्शन में रहा होगा, हर तरफ जा रहा होगा, कुछ लाइट रेज उधर गई। अब वो लाइट रेज उसकी आंखों पर नहीं पहुंच पा रही है। क्यों? क्योंकि वो दीवार ने उसको क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया। तो वो लड़का मुझे नहीं देख पा रहा होगा। मतलब कि कोई किसी को देख तभी पाता है जब किसी ऑब्जेक्ट से लाइट आए, जिस चीज को देखना है उस चीज पर लाइट पड़े, वो चीज लाइट को रिफ्लेक्ट कर दे। किसकी तरफ? जो देखना चाहता है उसकी आंखों की तरफ। अगर उसकी आंखों पर लाइट रेस पहुंच गई तो वो उस चीज को देख पाएगा जिसे वो देखना चाहता था। ठीक है? और अगर वो लाइट रेस उसकी आंखों पर नहीं पहुंची तो वो इंसान उसको नहीं देख पाएगा। तो इस तरह से हम चीजों को देखते हैं। ठीक है? तो लाइट की मदद से हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को हम लोग देख पाते हैं। क्लियर? ठीक। अब कुछ चीजें समझ लेते हैं बहुत अच्छे से। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है? क्या क्या प्रॉपर्टी है भाई? लाइट का सबसे पहला प्रॉपर्टी तो यही है कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ। लाइट हमेशा स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती है। कभी ऐसा हुआ है कि मेरे हाथ में टॉर्च है, मैंने टॉर्च जलाया, टॉर्च ऐसे जाकर के फिर ऐसे लाइट हो गई? नहीं, वो हमेशा स्ट्रेट ही जाती है। लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ। तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज में हम लोग क्या लिखेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। लाइट की क्या प्रॉपर्टी है भाई? पहला प्रॉपर्टी तो यही है, लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ। इन अ स्ट्रेट पाथ। इन अ स्ट्रेट पाथ। पहला प्रॉपर्टी तो यही है कि भाई लाइट हमेशा स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करता है। ठीक है? दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ आ जाते हैं। लाइट हैज डुअल नेचर। लाइट हैज डुअल नेचर। लाइट का दोहरा चरित्र होता है। हाँ भाई, दोहरा चरित्र वाले इंसान को हम लोग क्या बोलते हैं, आप समझ सकते हैं ना। लाइट का दोहरा चरित्र होता है, डुअल नेचर होता है। पहला नेचर क्या होता है? पहला नेचर होता है जिसे हम लोग बोलते हैं पार्टिकल नेचर। पार्टिकल नेचर। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। लाइट पार्टिकल की तरफ बिहेव करता है। मतलब सामने से जो लाइट रेज आ रही हैं वो रेज नहीं है, वो पार्टिकल्स आ रही हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स आ रहे हैं। लाइट से पार्टिकल्स निकल रही है। तो हो सकता है आपके मन में अब सवाल आए कि अच्छा पार्टिकल निकल रही है तो क्या पार्टिकल हमारे बॉडी में टकरा रही होंगी? हाँ, टकरा रही हैं। तो क्या हमारे बॉडी को चोट लगना चाहिए? नहीं भाई, चोट नहीं लगना चाहिए। क्यों नहीं लगना चाहिए? क्योंकि कहा गया है कि लाइट से जो पार्टिकल निकल के आ रही है वो मासलेस है, उसका कोई वजन नहीं है। ये कुछ चीज़ें जो है ये आप लोग 12th में भी पढ़ोगे विस्तार से, तब जाकर के वहाँ और ज़्यादा क्लियर होगा। तो अभी कुछ चीज़ें ऐसी है जो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं किया जा सकता। कुछ चीज़ें 12th के लिए बचा करके रखनी है। उसमें से एक चीज़ ये भी है, लाइट हैज़ डुअल नेचर। पहला पार्टिकल नेचर, लाइट पार्टिकल की तरफ बिहेव करता है। ठीक है? दूसरा क्या है? लाइट हैज़ वेव नेचर। लाइट का वेव नेचर भी है भाई, लाइट वेव की तरह भी बिहेव करता है। हाँ, 19th सेंचुरी में जाकर के पता चला कि लाइट वेव की तरह भी बिहेव करता है। ठीक है? अभी ये चीज़ें हम लोग 12th में पढ़ेंगे। इसके पीछे बहुत एक्सपेरिमेंट हुआ, कुछ साइंटिस्ट, कुछ नहीं बहुत सारे साइंटिस्ट लगे हुए थे, तब जाकर के उन्होंने प्रूफ किया लाइट का वेव नेचर भी होता है, लाइट वेव नेचर भी शो करता है, लाइट वेव की तरह भी जाता है और लाइट पार्टिकल की तरह भी वेव करता है। ठीक है? ये चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे 12th में, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे क्योंकि अभी समझ में ही नहीं आएगा। ठीक है? अभी मैं आपके सामने चाइनीज़ बोलने लग जाऊँ, समझ में आएगा क्या? नहीं समझ में आएगा। उसके लिए आपको पहले चाइनीज़ का बेसिक सीखना पड़ेगा। तो बस यही है, अभी हम बेसिक सीख रहे हैं, तो अभी ये चीज़ें समझ में आपको नहीं आएंगी, है ना। ये 12th में समझ में आएंगी। तीसरा क्या है भाई? स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज मैक्सिमम। लाइट का स्पीड जो है ना भाई, वैक्यूम में सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है? और कितना होता है? which is equal to 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हाँ भाई, लाइट का स्पीड जो है ना वैक्यूम में सबसे ज़्यादा होता है। और कितना होता है? इतना होता है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को तो ये समझ में नहीं आएगा, अरे भैया ये है क्या यार। अरे भाई कुछ पल्ले तो पढ़ना चाहिए। जैसे मैंने बोला आम, तो आम सुनते ही आपके दिमाग में पड़ गया, अच्छा आम पीला पीला होता है, अभी गर्मियों के सीज़न में मिलता है, खाने में मीठा लगता है। तो कुछ समझ में आया ना आम सुनते ही।
अब कुछ स्टूडेंट को ये समझ में नहीं आया, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, अरे ये कितना स्पीड है यार, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो ये इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, जरा ध्यान से कैलकुलेट करोगे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। इसको आप कन्वर्ट करो, 1 किलोमीटर का मतलब क्या हुआ, 1000 मीटर, तो 3 0 और बढ़ जाएगा, यानी कि 3 × 10⁸ हो जाएगा, है ना। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब समझ में आ रहा है, आप कल्पना करके देखो कि लाइट का स्पीड इतना ज़्यादा है कि वो 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर ट्रैवल कर जाता है, 3 लाख किलोमीटर। समझ में कुछ आ रहा है, ये इतना बड़ा डिस्टेंस है 3 लाख किलोमीटर कि अगर आप एक लड़के को अर्थ के नॉर्थ पोल में भेज दो और दूसरे को बोलो कि भाई तुम कहीं भी चल जाओ पूरे अर्थ में, कहीं भी साउथ पोल में चल जाओ, तो पता है, और नॉर्थ पोल से आप टॉर्च जलाओ तो साउथ पोल में पहुंचने में लाइट को 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। अरे आप सोच करके देखो, चांद से जो लाइट आता है, हालांकि चांद का अपना कोई लाइट नहीं है, वो तो सन के लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, सन से लाइट आया, चांद पे टकराया, अर्थ में आया। तो सन से जो लाइट, मून से जो लाइट आता है अर्थ में, उसको आने में कितना टाइम लगता है, अप्रॉक्सीमेट 1.2 सेकंड, मतलब 1.2 सेकंड में ही मून से लाइट आ जा रहा है। तो सोच करके देखो कितना ज़्यादा स्पीड होगा लाइट का। मून से लाइट आ रहा है मात्र 1.2 सेकंड में, लाइट का स्पीड कितना ज़बरदस्त है, कितना है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। और सबसे ज़्यादा लाइट किस स्पीड में किस जगह ट्रैवल करता है, वैक्यूम में। वैक्यूम में लाइट का सबसे ज़्यादा स्पीड होता है, क्यों बताते हैं भाई। अगर आपको ठेला दे दिया जाए, सपोज आपके पास ठेला है, ठेला रिक्शा, और आपको मैं बोलूँ कि भाई रिक्शा को सबसे स्पीड चलाओ, तो आप इमेजिन करो उस रिक्शे को सबसे ज़्यादा स्पीड आप कहाँ चला पाओगे, ऐसा जगह जहाँ पर बहुत भीड़ भाड़ है, या फिर ऐसा जगह जहाँ मैदान खाली है, धूम मचा ले, रंग जमा ले। तो सोच करके देखो आप सबसे स्पीड कहाँ चलाओगे, जहाँ मैदान पूरा खाली है, जहाँ कोई नहीं है, एक्सीडेंट का कोई खतरा नहीं है। बिल्कुल उसी तरह वैक्यूम किसको बोलते हैं, जहाँ कुछ भी नहीं होता है, ना कोई एयर पार्टिकल्स, ना कुछ, ना कोई इंसान, कुछ भी नहीं, हवा भी वहाँ पर नहीं है, एयर मॉलिक्यूल्स भी कुछ भी वहाँ नहीं है, ठीक है। तो लाइट के पास कैसा नेचर है, पार्टिकल नेचर है, मतलब लाइट एक पार्टिकल की तरह जा रहा होगा। तो अगर उससे टकराने के लिए सामने कुछ भी नहीं है, कोई मॉलिक्यूल्स, एयर मॉलिक्यूल्स वगैरह कुछ भी नहीं है, तो लाइट सबसे फास्ट ट्रैवल करेगा। तो इसलिए लाइट सबसे फास्ट कहाँ ट्रैवल करता है, इन वैक्यूम, और उसका सबसे ज़्यादा स्पीड होता है वैक्यूम में। कितना होता है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। एयर में इससे थोड़ा सा कम होता है, थोड़ा सा कम, 2,98,000 किलोमीटर समथिंग होता है एयर में, इससे थोड़ा कम, लेकिन लगभग बराबर ही होता है। आप खुद ही सोच के देखो, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड और 2,98,000 किलोमीटर पर सेकेंड, लगभग ठीक ही ठाक है, बराबर है ना। तो इसलिए लिख दिया जाता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। बाकी आप जैसे जैसे मीडियम चेंज करोगे, आप वाटर में चल जाओ तो लाइट का स्पीड डिफरेंट हो जाएगा, ग्लास में चल जाओ लाइट का स्पीड डिफरेंट हो जाएगा। डिफरेंट मीडियम में लाइट का स्पीड डिफरेंट होता है, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम। लाइट का स्पीड डिफरेंट होता है डिफरेंट मीडियम में, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो समझ में आ गया होगा लाइट क्या है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज यूज्ड टू सी द ऑब्जेक्ट अराउंड अस। लाइट की प्रॉपर्टीज क्या है, लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ, लाइट हमेशा स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करेगा। लाइट का डुअल नेचर होता है, वो दोहरा चरित्र वाला रखता है अपने अंदर, पार्टिकल नेचर एज वेल एज लाइट हैज वेव नेचर, वेव नेचर भी होता है उसके पास। लाइट का स्पीड सबसे ज़्यादा वैक्यूम में होता है, जो कि कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू विच इज इक्वल टू 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। और स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम, डिफरेंट मीडियम में लाइट का स्पीड डिफरेंट होता है, ठीक है। तो हमने लाइट के बारे में कुछ चीज़ें समझी। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग अपना गाड़ी आगे बढ़ाते हैं और चीज़ें समझ लेते हैं। भाई अगर लाइट से पूछा जाए कि बताओ दुनिया में कितने तरह का ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर लाइट से पूछा जाए तो बताओ दुनिया में कितने तरह का ऑब्जेक्ट्स। अगर मैं तुमसे पूछूं कि भाई बताओ दुनिया में कितने तरह के मीडियम हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक। लेकिन लाइट से अगर पूछोगे बताओ दुनिया में कितने तरह के मीडियम है, तो वो भी बताएगा केवल 3 तरह का। एक बोलेगा ट्रांसपेरेंट, एक बोलेगा ओपेक, और एक बोलेगा परफेक्टली ब्लैक बॉडी, परफेक्ट ब्लैक बॉडी। जब कभी भी लाइट, हाँ लाइट दुनिया में हर ऑब्जेक्ट को केवल 3 नजर से देखता है, या तो वो ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट होगा, या तो वो ऑब्जेक्ट ओपेक होगा,
या तो वो ऑब्जेक्ट परफेक्टली ब्लैक बॉडी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगर लाइट से पूछा जाए तो लाइट के लिए भाई दुनिया में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो तीन तरह के हैं। या तो वो ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट होगा, या तो वो ऑब्जेक्ट ओपेक होगा, या तो वो ऑब्जेक्ट परफेक्टली ब्लैक बॉडी होगा। क्यों? क्योंकि जब भी लाइट इस टाइप के ऑब्जेक्ट्स पे टकराते हैं तो वो डिफरेंट डिफरेंट चीजें शो करता है, डिफरेंट डिफरेंट फेनोमेना वो शो करता है। ठीक है, जान लेते हैं एक चीज करके। फॉर लाइट एवरी ऑब्जेक्ट्स behaves either transparent, दूसरा ओपेक, तीसरा परफेक्ट ब्लैक बॉडी। लाइट से पूछो तो लाइट हर ऑब्जेक्ट को तीन नजर से देखता है, या तो वो ट्रांसपेरेंट, या तो वो ओपेक, या तो वो परफेक्ट ब्लैक बॉडी। ठीक, समझाते हैं। जैसे मान लो कि लाइट अगर किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम में टकराया, किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम में, सोच करके देखना, आप लोग को भी पता होगा, जब लाइट किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम में टकराता है तो क्या होता है? लाइट क्रॉस कर जाता है। अब हाँ, कुछ लोग बोलेंगे यहां पर कि सर लाइट बेंड भी कर सकता है, स्ट्रेट भी जा सकता है। हाँ, ये चीजें हम लोग आगे देखेंगे। लाइट स्ट्रेट भी जा सकता है, बेंड भी कर सकता है, वो चीजें हम लोग आगे पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में। ठीक है, तो इस फेनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं? जब लाइट क्रॉस कर जाता है, जब लाइट क्या कर जाता है? क्रॉस। लाइट क्या कर जाता है? क्रॉस। जब लाइट क्रॉस कर जाता है किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम में, जब लाइट टकराता है तो क्या कर जाता है? क्रॉस। तो इस टाइप के मीडियम को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसपेरेंट। इस टाइप के मीडियम को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसपेरेंट। तो ये जो चीज हुआ क्रॉसिंग ऑफ लाइट, ठीक है, ये जो लाइट क्रॉस कर गया, ट्रांसपेरेंट मीडियम में टकराया, इस फेनोमेना को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यहां पर हुआ क्या है? यहां पर रिफ्रैक्शन हुआ है लाइट का। जब कभी लाइट किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम में टकराता है तो लाइट रिफ्रैक्ट कर जाता है, क्रॉस कर जाता है, इसे हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। ये चीज पॉसिबल है। अब क्या होता है भाई? अब सोच करके देखो कि जब कभी लाइट ओपेक बॉडी पे टकराए, ओपेक, ओपेक मतलब क्या? जिसके आर पर ना दिख पाए, ऐसा बॉडी जिसके आर पर ना दिख पाए, जैसे दीवार, जैसे बोर्ड, जैसे मैं, जैसे आप। तो जब कभी लाइट इस टाइप की चीजों पर टकराती है जिसके आर पर नहीं दिख पाता है तो क्या होता है भाई? तो क्या होता है? ये कैसा बॉडी है? ये ओपेक बॉडी है। ये कैसा बॉडी है? ये ट्रांसपेरेंट बॉडी है। तो जब कभी लाइट किसी ओपेक बॉडी पर टकराता है तो लाइट क्या कर जाता है? सोच करके देखो, जब कभी लाइट किसी ओपेक बॉडी पर टकराता है तो लाइट जिस तरफ से आ रही है, सपोज यहां पर टॉर्च है, लाइट उधर से आ रही है, उस टॉर्च से आ रही है, मेरे पर टकराई तो टकरा करके उधर ही चल गई। तो जब कभी लाइट किसी ओपेक बॉडी पर टकराता है तो क्या होता है? बाउंस बैक कर जाता है, उसी मीडियम में बाउंस बैक कर जाता है। इस फेनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये चीज हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट क्या कर जाता है? रिफ्लेक्ट कर जाता है, और इस फेनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो लाइट रिफ्लेक्ट कब करती है? जब लाइट ऐसे बॉडी पर टकराए कि क्रॉस ना कर पाए तो फिर क्या करता है? उसी मीडियम में बैक हो जाता है। इसे हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए जरूरी क्या है? बॉडी कैसा होना चाहिए? ओपेक होना चाहिए। इसे क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दो चीज हुआ। आप सोच सकते हो एक चीज और हो सकता है, दिमाग लगाओ। एक चीज क्या हुआ कि लाइट क्रॉस कर गया, एक चीज क्या हुआ कि लाइट टकरा करके उसी तरफ चल गया जिधर से लाइट आया। एक चीज और हो सकता है, सोचो, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। एक चीज और हो सकता है, अगर ये बॉडी परफेक्ट ब्लैक बॉडी है, परफेक्ट ब्लैक बॉडी मतलब काला कौवा, भयंकर काला रंग, अगर ये बॉडी परफेक्ट ब्लैक बॉडी है तो ये क्या करेगा? परफेक्ट ब्लैक बॉडी, अगर ये बॉडी परफेक्ट ब्लैक बॉडी है, घनघोर काला, कौवा काला, ठीक है, तो ये बॉडी ना तो लाइट को क्रॉस करने देगा और ना तो लाइट को उस तरफ जाने देगा जिस तरफ से आ रहा था। मतलब ना तो रिफ्रैक्शन होगा,
ना तो रिफ्लेक्शन होगा। अब ये एक चीज करेगा, सोचो क्या करेगा, ये लाइट को निगल जाएगा, ये लाइट को एब्जॉर्ब कर जाएगा। हाँ, ये लाइट को क्या कर जाएगा, एब्जॉर्ब कर जाएगा। लाइट आया यहां से और एब्जॉर्प्शन हो गया लाइट का। क्या हो गया, लाइट का एब्जॉर्प्शन। लाइट एब्जॉर्ब कर लिया इसने सारे लाइट को निगल लिया। क्या हुआ यहां पर, एब्जॉर्प्शन हुआ, एब्जॉर्प्शन। लाइट एब्जॉर्ब कर लिया, निगल लिया। ठीक है, तो इस फेनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा और क्लियर होगा। ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, इस फेनोमेना को हम लोग बोलते क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। इसके लिए जरूरी क्या है, बॉडी कैसा होना चाहिए, परफेक्ट ब्लैक बॉडी। आप सोच करके देखो, गर्मी का टाइम है, आप दो लड़के निकलो, लड़का क्या एक लड़की भी ले लो साथ में, गर्लफ्रेंड। ठीक है, आप निकलो, आप आपकी गर्लफ्रेंड निकली है, आप ब्लैक कलर के शर्ट पहन के निकलो और उसे किसी और कलर का पहना दो। आप नोटिस करोगे कि जिसने ब्लैक कलर का कपड़ा पहन करके निकला था, आप लोग भी नोटिस किए होंगे, जो ब्लैक कलर का पहन करके निकलता है, धूप का टाइम है, गर्मी का टाइम है, ब्लैक कलर का कपड़ा पहनकर निकला हुआ है, तो बहुत गर्म लगता है। ऐसा क्यों होता है, ब्लैक कलर के अलावा कोई और कपड़ा पहन करके निकलो तो आप देखोगे उस समय कम गर्मी लग रहा है, लेकिन ब्लैक कलर का जब हम पहन करके निकलते हैं, धूप का टाइम है, ब्लैक कलर का शर्ट पहन करके निकले हैं मस्त, तो गर्मी बहुत ज़्यादा लगता है। कारण क्या है, कारण बस यही है, आपको पता होगा कि लाइट में हीट एनर्जी होता है, लाइट में गर्मी है, और ब्लैक कलर ने क्या किया, लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया। इसका मतलब इनडायरेक्टली आपने गर्मी को एब्जॉर्ब कर लिया, और गर्मी को एब्जॉर्ब करोगे तो ठंडा थोड़ी लगेगा, क्या लगेगा, गर्मी। इसलिए ब्लैक कलर बहुत ज़्यादा गर्म होता है अदर कलर के कंपैरिजन में। समझ में कुछ आया? तो ब्लैक कलर क्या करता है, लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, वो ना तो क्रॉस करने देता है ना तो उस तरफ जाने देता है, वो सारा का सारा लाइट को निगल जाता है। इसे हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। इसके लिए जरूरी क्या है, बॉडी कैसा होना चाहिए, परफेक्ट ब्लैक बॉडी होना चाहिए। क्लियर है? चलिए, तो यहां पर समझ में आ गया होगा। इसलिए मैंने बोला था कि लाइट से पूछो तो लाइट क्या बोलेगा, दुनिया का हर ऑब्जेक्ट तीन तरह का उसको दिखता है, या तो वो ट्रांसपेरेंट, या तो वो ओपेक, या तो वो परफेक्ट ब्लैक बॉडी। ट्रांसपेरेंट में टकराएगा तो लाइट क्रॉस कर जाएगा, जिसे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ओपेक पे टकराएगा तो लाइट उसी तरफ चल जाएगा, जिस तरह से लाइट आया उस तरफ लाइट चल जाएगा। इसे क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और जब लाइट परफेक्ट ब्लैक बॉडी पे टकराता है तो लाइट क्या करता है, ना तो क्रॉस करने देता, ना तो उधर बोलता, ना तो हम जाने देंगे, ना तो जिधर से तुम आया उधर जाने देंगे, हम निकल जाएंगे। इसे क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। क्लियर? तो चलिए अब हम लोग बारी बारी से एकदम विस्तार से पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ते हैं, ये चीज पढ़ते हैं। रिफ्रैक्शन उसके बाद पढ़ेंगे, और एब्जॉर्प्शन हम लोगों को नहीं पढ़ना है। एब्जॉर्प्शन भाई बीटेक वाले लोगों को पढ़ना रहता है, कुछ एक्सपेरिमेंट होता है उन लोगों को, है ना। ये चीज़ परफेक्ट ब्लैक बॉडी काला कमरा में लेके जाया जाता है, वहाँ कुछ एक्सपेरिमेंट कराया जाता है, तो ये सब चीज़ बीटेक वाले लोगों को पढ़ना है, हम लोगों को नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि सब कुछ समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स पे लिखना ना भूलें। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, पढ़ते रहें। तब तक मिलते हैं हमारे अगले लेक्चर पे। ठीक है, चलिए, गुड बाय।